देश में आज कोरोना के 268 नए मामले सामने आए। कल की तुलना में पॉजिटिव केसों में 43% की बढ़ोतरी। देश में कोरोना के कुल 3,352 एक्टिव केस। केरल के कोझिकोड में सबसे ज्यादा 1,389 एक्टिव केस। केरल के बाद कर्नाटक में 1,275 सक्रिय मामले, वहीं महाराष्ट्र में 164, उड़ीसा में 91, राजस्थान में 88 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36 नए मरीज मिले। प्रदेश में कुल एक्टिव केस हुए 164। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 दिन में 6,000 कोविड टेस्ट हुए। 39 विदेशी यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 विदेशी यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए। दोनों सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। ताजमहल घूमने आया टूरिस्ट निकला कोरोना पॉजिटिव। आरटीपीसीआर रिपोर्ट आने के बाद हुआ फरार। दर्ज कराया पता और नंबर निकला गलत। मरीज के फरार होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। पुलिस कर रही है पर्यटक की तलाश। म्यांमार के 11 पर्यटकों की कोविड रिपोर्ट आई नेगेटिव। सफदरजंग अस्पताल से जल्द किया जाएगा डिस्चार्ज। जनवरी में बढ़ सकते हैं महामारी के मामले। अगले 40 दिन मुश्किल। पिछले ट्रेंड्स के एनालिसिस के बाद माना जा रहा है। केंद्र सरकार को 2 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन फ्री देगी सीरम इंस्टीट्यूट। सूत्रों के हवाले से खबर। भारत में कोरोना के खिलाफ हुई इम्यूनिटी बन चुकी है। एम्स के डॉक्टर अनूप कुमार का बयान। कोविड को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की बैठक। राज्य में स्थिति सामान्य, सिर्फ एक वैक्सीन की कमी। नीति आयोग से की बात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जिला अस्पताल में कोविड टेस्टिंग पर जोर। पॉजिटिव आने पर की जाएगी जीनोम सीक्वेंसिंग। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को जारी की है एडवाइजरी। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट करने पर जोर। लोगों से भी सतर्कता बरतने की अपील। हैदराबाद में कोरोना के मामलों से निपटने की तैयारी। तेलंगाना सरकार ने इमरजेंसी के लिए बढ़ाए आईसीयू बेड्स। पुडुचेरी में सरकार का बड़ा फैसला। सभी स्कूल कॉलेजेस में मास्क पहनना अनिवार्य किया। कर्नाटक में कोविड गाइडलाइंस के बाद लौटा मास्क का कल्चर। क्लासरूम में छात्रों ने लगाए मास्क। चीन के हुबेई में अस्पताल में परेशानी के बाद अब बढ़ाई जा रही है क्षमता। गंभीर बीमारी के लिए बनाए गए हैं 466 बेड। हर दिन 500 से ज्यादा मरीजों का हो रहा है इलाज। शंघाई में बढ़ रही कोरोना के मरीजों की संख्या। एक दिन में 600 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल। 1/4 आबादी 60 साल से ज्यादा उम्र वालों की। बीजिंग में कोरोना के सीरियस केस में हुआ इजाफा। अस्पताल में रोजाना 400 के करीब आ रहे मरीज। इमरजेंसी में अतिरिक्त डॉक्टर्स और नर्सों को लगाया गया। चीन के सिजुआन में बढ़ रही है बुखार के मरीजों की संख्या। मरीजों को हर्बल दवा का काढ़ा दिया जा रहा है। लोगों को इलाज में मिल रही है मदद। चीन के शंघाई में डॉक्टर्स और अस्पताल स्टाफ पर पड़ रहा भारी बोझ। एक दिन में देखने पड़ रहे हैं 60 से ज्यादा मरीज। चीन में अस्पतालों के कमरे मॉर्चरी में बदले। मरीजों के इलाज की जगह रखे जा रहे हैं शव। शंघाई के अस्पतालों में बेड्स की कमी। गैराज में लगाए गए गंभीर रूप से बीमार लोगों के बेड्स। तियानजिन शहर में अस्पताल में मरीजों की भीड़। इमरजेंसी वार्ड में दिखाई दिए इलाज के लिए गुहार लगाते लोग। लियोनिंग प्रांत में एक डॉक्टर इमरजेंसी रूम में बेहोश हुआ। लगातार काम करने के कारण बेहोश हुआ। लियोनिंग प्रांत में कानून का कामकाज ठप। लॉ एनफोर्समेंट विभागों के ज्यादातर अधिकारी बीमार पड़ गए। चीन में मजदूरों को नहीं मिल रहे काम के पैसे। 2 दिन तक दिहाड़ी नहीं मिलने पर मजदूर ने गुस्से में तोड़े घरों के शीशे। शेनियांग शहर में मुर्दाघर में बदला क्वारंटीन कैंप। कई शव रखे नजर आए। चीन में कोरोना से ठीक होने के बाद भी जान पर संकट बना हुआ है। कई युवकों के लंग्स में आई परेशानी। डॉक्टर्स भी हो रहे हैं परेशान। चीन में कोरोना मरीजों की जान बचाने की कोशिश। कई स्टेट्स में मुफ्त बांटी जा रही हैं हेल्थ किट। गुइयांग में जरूरतमंदों को 84,000 मुफ्त हेल्थ किट्स देने का ऐलान किया गया। कोरोना से लड़ाई में मिलेगी मदद। चीन ने किया बेहतरीन कोरोना मैनेजमेंट का दावा। कहा दुनिया भर में सबसे कम हुई हैं मौतें। संक्रमण भी सबसे कम हुआ। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल को लेकर गाइडलाइंस जारी। सभी कोविड नियमों का करना होगा पालन। 7 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा महोत्सव। अमेरिका ने चीन के यात्रियों पर लगाए प्रतिबंध। फ्लाइट लेने से पहले दिखाना होगा कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट। चीन में कोविड के नए वेरिएंट पर नजर रख रही है जर्मनी। नई घटनाओं के आधार पर होगा चीन पर ट्रैवल बैन लगाने का फैसला। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर सैकड़ों लोगों ने साल 2022 से छुटकारा पाने की जताई खुशी। कोरोना महामारी के झेलने पड़ रहे थे साइड इफेक्ट्स। नए वेरिएंट के खतरे को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी एल्बनीज का बयान आया सामने। चीन और दुनिया के हालात पर नजर। चीन आने जाने वाली फ्लाइट्स पर बोले एल्बनीज। कहा फ्लाइट्स पर अभी रोक नहीं। हेल्थ स्पेशलिस्ट की सलाह के बाद होगा फैसला। हांगकांग कम करेगा कोरोना का प्रतिबंध। अब बाहर से आने वालों के लिए कोविड टेस्ट जरूरी नहीं। हांगकांग में मास्क पहनना अभी भी अनिवार्य। देश में 80% से ज्यादा आबादी को लग चुकी है वैक्सीन। हांगकांग में ट्रैवलर्स को 5 दिन में एंटीजन टेस्ट कराने का था नियम। चीन के साथ सीमा जनवरी में फिर से खोलने पर विचार।
अमेरिका में टाइटल 42 की स्थिति बरकरार रहने से परेशान शरणार्थी लैटिन अमेरिका और दूसरी जगहों पर हो रही हिंसा और भेदभाव से बचकर अमेरिका जाने की कर रहे थे उम्मीद। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शरणार्थियों के लिए ट्रंप की पैंडेमिक पॉलिसी को रखा है बरकरार। अगले फैसले तक अमेरिका में नहीं मिलेगी शरणार्थियों को जगह। मेक्सिको के शेल्टर होम्स में रह रहे शरणार्थियों को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले का इंतजार, जबकि कुछ कर रहे हैं अमेरिका में अवैध रूप से घुसने की कोशिश। अमेरिका में प्रतिबंध जारी रहने के बाद से मैक्सिको जा रहे हैं शरणार्थी। मार्च 2020 से 2.5 मिलियन बार शरणार्थियों को अपने देश में लेने से इनकार कर चुका है अमेरिका। अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों और कोरोना महामारी ने तोड़ी क्यूबा की चीनी उद्योग की कमर। दुनिया भर में चीनी सप्लाई करने वाला देश अब दाने दाने का हुआ मोहताज। ऑस्ट्रेलिया ओपन के लिए प्रैक्टिस करते नजर आए दुनिया के 5वें नंबर के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। पिछले साल कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की वजह से प्रतियोगिता से हुए थे बाहर। कोविड वैक्सीन नहीं लगवाने की वजह से नोवाक जोकोविच पर 3 साल के बैन की चल रही थी आशंका। ऑस्ट्रेलिया में टीका नहीं लगवाने वाले यात्रियों के लिए नियम बदलने के बाद मिली एंट्री। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।